यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के 104वें दिन भी कोई मंत्री या अफसर उनकी सुनवाई करने नहीं आया। आपको बता दें कि कल निष्कासित कर्मचारियों ने शक्ति भवन का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया था, परंतु न मंत्री और न अफसर किसी ने भी इनकी समस्या को नहीं सुना। आपको बता दें कि निष्कासित कर्मचारियों से यूपी पीसीएल ने 3 साल तक सेवाएं लेने के बाद 26 मई 2018 को योगी सरकार में बर्खास्त कर दिया था, परंतु कोर्ट के समायोजन के आदेश के बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। 104 दिन धरना प्रदर्शन के होने के बाद भी योगी सरकार में मंत्री और अफसर अनदेखा कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो अभी हमारे भाई ने कहा कि आपके चैनल माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो मतलब सारे विभागों से गलतियां होती हैं, अक्सर गलतियां होती है, पर सबसे निकम्मा विभाग यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इनकी हर वैकेंसी विवाद में फंसती है। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो आज तक पूर्ण रूप से सही ढंग से पूरी हो चुकी हो। मतलब सारी वैकेंसियाँ इनकी कोर्ट जाती हैं और हर बार इनके गलतियों को खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। हमसे पहले 97 लड़के अलग, 84 लड़के अलग और उसके बाद हम 603 लड़के, जिनका भविष्य विभाग के गलतियों के चलते अंधकारमय हो गया है। दीपावली आ रही है, हम लोगों ने 3 साल अनवरत सेवाएं की, लोगों के घरों में प्रकाश फैलाया। जो भी हम लोगों से विभाग ने सेवा लेनी चाहिए, हम लोगों ने निश्चित रूप से वो सेवा दी। हमसे जो काम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग किए, फिर भी विभाग ने रातों रात हम लोगों को निकालते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि कम से कम इनको अपनी बात रखने का एक बार तो मौका देना चाहिए। रात को 12 बजे हम लोगों की निष्कासन सूची नेट पे डाउनलोड कर दी जाती है और सूचना दे दी जाती है कल से आपको विभाग में नहीं आना है, आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार हमको अवसर देना चाहिए था कि हम अपनी बात तो रख सकते, लेकिन बिना सुने, बिना किसी बिना हमको जानकारी दिए, बिना पार्टी बनाए डायरेक्ट रातों रात हमको बाहर कर दिया गया। अब हम लोग के पास एक ही चारा है और कोई चारा नहीं। संवैधानिक लड़ाई हम लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, लेकिन उसको विभाग मानने को तैयार नहीं है। उसके जो आला अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को या और मंत्रियों को उल्टा सीधा बातें बता करके बरगला देते हैं, सर इसमें तो ऐसा कहा गया है, वैसा कहा गया है, जबकि हम कहीं से भी गलत नहीं है। और हम लोग पहले से कहते आए कि इस प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच हो जानी चाहिए, न्यायिक जांच हो जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम गलत होंगे तो हम अपने घर बैठ जाएंगे और अगर हम सही होंगे तो निश्चित रूप से जो लोग गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी कार्रवाई के डरते सारे अधिकारी ये कभी नहीं चाह रहे हैं कॉर्पोरेशन के कि इस प्रकरण की जांच हो। 104 दिन हो गए हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो निर्दोष हम लोग कर्मचारी हैं वो आज धरना देने पे मजबूर हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उनका प्रमोशन होता चला जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप जो है रामराज की परिकल्पना के साथ सरकार चला रहे हैं, तो क्या रामराज की सरकार में यही होता है, जो निर्दोष होता है वो धरना दे रहा है और जो दोषी है वो प्रमोशन ले रहा है? तो उनसे यही अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हमको रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए, ताकि हम लोग अपना जो खोया हुआ सम्मान है वो पा सकें और अपने मूल पद पर वापस आ सकें। आज 104 दिन हो गए इको गार्डन में हम लोगों को बैठे हुए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अधिकारी या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हम लोगों की सुध नहीं ले रहा। ये बहुत ही गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज 7 अक्टूबर 2021 को मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी ने एक शासनादेश जारी किया। उस शासनादेश में यह कहा गया है, विभागों को निर्देशित किया गया है कि लगातार विभागों से जब भी किसी योग्यता के समकक्ष योग्यता की बात आती थी तो उस समकक्षता का कोई निर्धारण नहीं होता था, जिससे जो है वो मामले जो है वो कोर्ट में लंबित होते थे और कर्मचारियों का उसका परिणाम भुगतना पड़ता था। इस चीज़ को लेकर के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी ने एक शासनादेश जारी किया है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं विभागों से ऐसी गलतियां होती रही हैं, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रकार का शासनादेश जारी करना पड़ा। और इसी प्रकार की विभागीय गलती का खामियाजा उदाहरण के तौर पर आज हम बैठे हुए हैं कि हमारे में भी CCC की समकक्षता निर्धारित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं की गई थी, जिसका खामियाजा आज हम लोग भोग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।